जोहार जय मूल निवासी, मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। आज हम लिंगायतों की जनगणना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 900 साल पहले महात्मा बसवण्णा इन्होंने मानवीय मूल्यों को प्रस्तावित करने के लिए ब्राह्मण धर्म से अलग लिंगायत धर्म की स्थापना की। समय समय पर लिंगायत धर्म पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा सांस्कृतिक आक्रमण होने के कारण दूषित करने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार बौद्ध, जैन, सिख धर्म को सनातन ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बनाया गया, वैसे प्रचार किया गया। ऐसे ही लिंगायत धर्म को ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बनाया गया। भोले भाले लिंगायत लोगों को गुमराह किया जाता है। हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना में धर्म के कॉलम में लिंगायतों को हिंदू धर्म लिखने के लिए मजबूर किया जाता है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए बौद्ध, जैन, सिख और लिंगायत धर्म के अनुयायी ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। बौद्ध, जैन, सिख धर्म के अनुयायी ने भारत सरकार से अलग धर्म की मान्यता प्राप्त की। पिछले 10 सालों से भारत सरकार ने लिंगायत धर्म को बौद्ध, जैन, सिख धर्म जैसे स्वतंत्र धर्म की मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना इन राज्यों में लिंगायतों का आंदोलन चल रहा है। लिंगायत धर्म ब्राह्मण धर्म का हिस्सा भी नहीं है, शाखा भी नहीं है। लिंगायत धर्म के प्रति लिंगायतों में अज्ञान फैलाया गया। वीर शैव पंचाचार्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ अपने हित है, इसकी वजह से ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बताते हैं और बाकी लोगों को दिशा भ्रमित करते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के प्रखर विरोधी संत कबीर की वीडियो में हमने एक जानकारी दी थी। इस्लाम में शूद्रों और अतिशूद्रों के धर्मांतर को रोकने के लिए प्रतिक्रांति में 11वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का दर्शन खड़ा किया, उसने 14वीं 15वीं सदी में एक विशाल वैष्णव भक्ति संप्रदाय का नया अवतार धारण किया। उसी तरह शैव संप्रदाय ने महात्मा बसवण्णा के लिंगायत धर्म को काउंटर करने के लिए लिंगायत धर्म में घुसपैठ की। ब्राह्मण धर्म ने जैन, बौद्ध, सिख में जो स्थापना हुई थी उसमें भी ब्राह्मणों ने घुसपैठ की। वैसे हालत आज लिंगायत धर्मों के है। यही पंचाचार्य महात्मा बसवण्णा का सम्मान नहीं करते हैं। यही पंचाचार्य कहते हैं महात्मा बसवण्णा इन्होंने हमसे दीक्षा ग्रहण किया है। वास्तव में महात्मा बसवण्णा लिंगायत धर्म की स्थापना की। लिंगायतों में व्यवसाय के आधार पर 102 जातियां निर्माण हुई। वीर शैव नामक अलग जाति भी है, लिंगायत धर्म में समावेश किया है। वीर शैव यह आंध्र प्रदेश के आराध्य ब्राह्मण है। लिंगायत धर्म का स्वीकार करने के बाद भी उनकी वर्ण व्यवस्था, जातिवादी भूमिका, कर्मकांड, इन पर आज भी उनकी श्रद्धा बनी हुई है। इन्हीं पंचाचार्यों ने वर्ष 2002 में स्वयं को बेड़ जंगम बताया और अनुसूचित जाति का आरक्षण का फायदा उठाया। यही बेड़ जंगम लोग एक तरफ संवैधानिक आरक्षण का फायदा उठाकर लिंगायतों के स्वतंत्र धर्म की मान्यता का विरोध करते हैं। ये कितना विरोधाभास है। लोकसभा चुनाव 2019 को शोलापुर, महाराष्ट्र में वंचित आघाड़ी के एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर और कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे इनके विरोध में एक ऐसे ही बेड़ जंगम सिद्धेश्वर स्वामी सांसद बना है। उसके नकली कास्ट सर्टिफिकेट की हाईकोर्ट में केस भी चल रही है। वीर शैव महासभा ने 1991, 2001, 2011 की जनगणना के पहले और 2013 को केंद्र सरकार को निवेदन दिया कि जनगणना के समय वीर शैव लिंगायत ये कॉलम देने की मांग की। वीर शैव में शैव पद यानी शब्द ये ब्राह्मण धर्म से आता है। शैव हिंदू धर्म का पंथ है। शैव की पंथ की स्थापना जो शंकराचार्य ने किया और इसी वजह से सरकार ने शैव होने के कारण नकार दिया। जाति प्रमाण पत्र में 2002 को सरकारी आदेश में लिंगायत के जगह वीर शैव लिंगायत लिखा गया। ऐसे सरकारी आदेश जारी किया गया। इसके विरोध में रीट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है। लिंगायतों के धर्मगुरु स्वामी कोरणेश्वर अप्पा जी कहते हैं वीर शैव शब्द काल्पनिक और अर्थहीन है। कर्नाटक में लिंगायतों की संख्या ज़्यादा होने के कारण 16% आरक्षण मिलता है और ये मिले ऐसा राजकीय नेताओं ने निवेदन दिया था। भारत के संविधान धर्म में और जाति के नाम पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, वो टिक नहीं सकता है। जैसे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण की मांग चल रही है, मराठा, जाट, पाटीदार इनके आरक्षण की मांग चल रही है, मगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये आरक्षण टिकने वाला नहीं है। अब तक हुई जनगणना में लिंगायतों ने अज्ञानता की वजह से धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा, इसीलिए लिंगायतों की जनसंख्या में कमी आई। उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ और केंद्र और राज्य सरकार की जो फायदे आरक्षण हैं उनका फायदा भी नहीं मिला। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने से SC, ST, OBC के संवैधानिक आरक्षण से ज़्यादा उनको फायदे मिल सकते हैं। 2A में 15% आरक्षण है और उसमें 371 जातियाँ हैं। 2B में 5% आरक्षण है, उसमें 49 जातियाँ हैं। लिंगायत धर्म को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने से
आज जो 7 धर्मों को 5% आरक्षण मिलता है उससे भी ज़्यादा फायदा होगा। पारसी, क्रिश्चियन, जैन, सिख धर्म की संख्या कुल 3% है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के लोगों ने अनुसूचित जाति का आरक्षण का फायदा लिया है। स्वतंत्र धर्म की पहचान होने के फायदे हो सकते हैं। लिंगायत धर्म के प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में परीक्षा फी में माफ हो सकती है। लिंगायतों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को 50% लाभ मिलेगा। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जो निधि मिलता है उसका लिंगायतों के गरीब और वंचित घटकों को सुविधा मुहैया हो सकती है। सरकारी नौकरियों में लिंगायत धर्म के लोगों को विशेष आरक्षण, प्रमोशन, रिजर्वेशन या अन्य सुविधाएं मिल सकती है। भारत के संविधान के अनुसार मेडिकल कॉलेजेस, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान प्राप्त हो सकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों या निजी बैंकों में कम दरों पर कर्ज भी मिल सकता है। हर साल के बजट में अल्पसंख्यक समुदाय को हजारों करोड़ का निधि मिलता है। लिंगायतों को वो दर्जा प्राप्त होने से वही करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, उसका फायदा हो सकता है। लिंगायतों को अन्य धर्मों के जैसे अपने धर्मों का विकास करने के लिए अनुदान प्राप्त होगा और जागतिक सर्वधर्म संस्था के सूची में लिंगायत धर्म का नाम भी आएगा। और लिंगायत धर्म की अलग जनगणना होने से लिंगायतों की 102 जातियां, उपजातियां एक होगी। इससे लिंगायत धर्म का जो उद्देश्य है जातिहीन समाज निर्माण करने का, वो लक्ष्य पूरा होगा। 1871 से लिंगायत धर्म स्वतंत्र धर्म होने के अंग्रेजों के दफ्तरों में सबूत है। 1881 में मैसूर के दीवान लिंगायतों को शूद्र घोषित किया। मैसूर प्रांत में लिंगायत अलग धर्म होने के सबूत मिलते हैं। 1872 में मद्रास यानी चेन्नई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी मुंबई में जनगणना लिंगायतों की अलग हुई थी। 1881 में मैसूर प्रांत के शासक वडियार, इनके अधिकारी सी रंगाचारी, इन्होंने लिंगायतों को शूद्र यानी हिंदू धर्म के शुद्ध ऐसा घोषित किया था। 1891 में जनगणना में लिंगायतों के साथ वीरशैव शब्द जोड़ा गया। 1907 को द इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 1 में लिंगायत स्वतंत्र धर्म होने की बात कही। 1927 में मैसूर गैजेटर वॉल्यूम 1 में लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, इसके सबूत मिलते हैं। 1947 से भारत का संविधान निर्माण होते समय संविधान सभा में लिंगायतों के प्रतिनिधि मुंबई के एस निजलिंगप्पा, मैसूर प्रांत के KH सिद्धवीरप्पा, रामदुर्ग के PN मानवल्ली, मुंबई प्रांत के लिंगायतों के नेतृत्व रत्नाप्पा, इन महानुभावों ने लिंगायत धर्म की अलग पहचान होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, ऐसी मांग की। लिंगायत धर्म वीर शैव शब्द से जोड़ने के कारण, शैव परंपरा हिंदू धर्म का हिस्सा होने के कारण लिंगायत धर्म को स्वतंत्र दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। लिंगायत धर्म के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार ब्राह्मण धर्म से अलग है। लिंगायत धर्म स्वीकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति लिंगायत हो सकता है, उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। ब्राह्मण धर्म में कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वैसे लिंगायत में नहीं। लिंगायत धर्म में स्त्री पुरुष समानता पर ध्यान दिया है। पुरुष जैसे इष्टलिंग परिधान कर सकते हैं, वैसे स्त्रियों को भी वही अधिकार दिए हैं। यज्ञ, होम हवन, सप्तपदी, ब्राह्मण धर्म के जो कर्मकांड है, इन ढकोसलों को नकारा है। विवाह के समय स्वतंत्र धार्मिक विधि है। अंतिम संस्कार के समय ब्राह्मण धर्म जैसा दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि मृतदेह को बिठाया जाता है, हाथ में इष्टलिंग देकर, माथे पर विभूति लेकर मिट्टी दी जाती है। लिंगायत धर्म के बारे में इतना क्यों बताया जा रहा है? ताकि लिंगायत धर्म की अलग आइडेंटिटी है। महामानव बसवन्ना, माता नागई, अल्लम प्रभु, चेनव बसवन्ना, अक्क महादेवी, सिद्ध रामेश्वर, मडियाल माचैया, अंबिकर चौड़ैया, ककैया, इन शरणों ने यानी लिंगायत गुरुओं ने उन्होंने बहुत सारे वचन लिखित किए और आज भी वो उपलब्ध है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले लिंगायतों के बारे में किसानों का कोड़ा इस किताब में लिखते हैं। उन्होंने यानी लिंगायतों ने त्रस्त होकर आर्यों के विरुद्ध अनेक ग्रंथ लिखकर आर्य धर्म को टालने के लिए अपने पास के आत्मलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। इसीलिए लिंगायतों को अलग धर्म निर्माण करना हुआ। राजश्री शाहू महाराज ने 1906 को लिंगायत मठ और हॉस्टल के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र में दसरा चौक में 5 एकड़ जमीन दिया। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति BD जत्ती लिंगायत नेते रत्नापा कुमार इसी हॉस्टल में पढ़े हैं। 27 जुलाई 1920 को हुबली कर्नाटक में ब्राह्मणेतर परिषद में राजश्री शाहू महाराज अध्यक्षता करते हुए कहा, जैन लिंगायत लोग नीति से, बुद्धि से और शारीरिक दृष्टि से मजबूत हुआ है और इसी कारण आप मतलबी ब्राह्मणों ने उनकी शिक्षा का मार्ग बंद किया। उसे त्रस्त होकर, नाराज होकर उन्होंने ब्राह्मणों के अलावा यानी ब्राह्मण धर्म के अलावा अपना अलग धर्म निर्माण किया, ब्राह्मणी धर्म का जुकाट त्याग दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी 16 अगस्त 1929 को बहिष्कृत भारत में लिखते हैं, लिंगायत, जैन, सिख इनका समावेश वैदिक ब्राह्मण धर्म में नहीं है।
12 अप्रैल 1929 को बहिष्कृत भारत में बाबा साहब लिखते हैं, हिंदू समाज के जो पेट में जो आग है उसमें बुद्ध खाक हो गया, महावीर खाक हो गया, बसव खाक हो गया, चैतन्य खाक हो गया, रामानंद खाक हो गया, महानुभाव के चक्रधर को खाक किया, भागवत संप्रदाय के साधु संतों को भी खाक किया, नानक कबीर को भी ऐसी वाट लगाई, यानी उसको भी खाक किया। ब्रिटिश शासन में भारत में ब्रिटिश न्यायाधीश लिंगायत धर्म के संदर्भ में ग्रंथ लिखते हैं और उनका स्वतंत्र अस्तित्व होने का बात कहते हैं। महात्मा बसवना उसके संस्थापक ऐसा करते हैं। लिंगायत भाइयों ने ब्राह्मणी कृतियों को तिरस्कार किया है। लिंगायत बांधव मूलतः शाकाहारी है, जाति व्यवस्था का तिरस्कार भी करते हैं। लिंगायत धर्म देश और विदेश के संशोधकों ने बहुत सारा अभ्यास किया है। भारत में डॉक्टर F.H. हलकट्टी, डॉक्टर पावटे, डॉक्टर जयसिंहराव पवार, डॉक्टर आहा सालुंके सहित अनेक विद्वानों ने इस पर अध्ययन किया, किताबें लिखी। कर्नाटक के धारवाड़ में लिंगायत धर्म के अभ्यासक डॉक्टर M.M. कलबुर्गी, जिनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हत्या की, आज M.M. कलबुर्गी हत्या के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने वो केस बंद किया। मैं कौन हूँ यह जानने के लिए मेरी इस देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार, इसमें ईच एंड एवरी सिस्टम में मेरी कितनी हिस्सेदारी है, अपने आप को समीक्षा करने के लिए भारत के सभी जाति धर्मों के ओबीसीओ की जनगणना होनी चाहिए। यह उनका मूलभूत अधिकार है। नहीं तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसा मूल निवासी बहुजन समाज के सभी धर्म और जातियों के ना हो। धन्यवाद।